चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कुछ और अहम खबरें फटाफट 100 में। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के अवसर पर इस बार प्रधानमंत्री किसानों के साथ संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री किसानों के साथ करेंगे सीधा संवाद। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज विकासखंड कार्यालय के किसानों के साथ संवाद करने वाले। वर्चुअल संवाद के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किसानों से जुड़ेंगे। इसके साथ ही किसानों को ट्रैक्टर भी वितरित किए जाएंगे। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर यूपी में हाई अलर्ट। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, कहा कि नए स्ट्रेन को देखते हुए कोरोना का इलाज सुनिश्चित हो। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के सभी टेस्टिंग लैब को हाईटेक किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग टेक्नोलॉजी को भी अपडेट करें। सीएम योगी ने कहा कि विदेश से आए लोगों की सूची बनाकर टेस्टिंग करें। टेस्टिंग रिपोर्ट आने पर पीड़ितों को आइसोलेट किया जाएगा। किसानों को सरकार की एक और चिट्ठी, कहा कि सरकार बातचीत के लिए तैयार, बताया तारीख कब करनी है बात। किसानों के साथ हो रही धोखाधड़ी को लेकर सीएम योगी सख्त हैं, कहा कि किसानों से धोखेबाजी की तो फिर जेल की होगी परमानेंट ठिकाना। कृषि कानून के मसले पर कांग्रेस पार्टी का हल्ला बोल जारी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी बोले कि राष्ट्रपति से हमने कहा है कि इन कानूनों से किसानों को नुकसान होने वाला है। देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा है। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि किसान हटेगा नहीं। जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक कोई वापस नहीं जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार संसद का संयुक्त सत्र बुलाए और इन कानूनों को तुरंत वापस दे। राहुल ने कहा है कि आज किसान दुख और दर्द में हैं। कुछ किसानों की मौत भी हो गई। लखनऊ में कृषि कानूनों के समर्थन में रैली। प्रदेश के सभी जिलों में रैली। ट्रैक्टर लेकर रैली करेंगे किसान। कृषि कानूनों के समर्थन में सौंपेंगे ज्ञापन। छात्रवृत्ति योजना की राशि बढ़ाने पर सीएम ने दी है बधाई। सीएम योगी ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। वंचितों और युवाओं के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध। सीएम ने कहा है कि छात्रवृत्ति योजना की राशि बढ़ाकर 59,000 करोड़ की गई है। SC/ST वर्ग के 4 करोड़ छात्रों की उच्च शिक्षा की राह और होगी आसान। लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम को मिली है सफलता। दुबई से लखनऊ पहुंचे यात्री के पास मिला है 729 ग्राम सोना। बरामद हुए सोने की कीमत 38,12,000 रुपए बताई जा रही है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अतीक अहमद के खासपुर के आबिद प्रधान के मकान पर चला बुलडोजर। आबिद ने बिना नक्शा पास किए बनवाया था मकान। गौतम बुद्ध नगर में दिन दहाड़े हुई अधिवक्ता के इस मामले में पुलिस ने किया खुलासा। 125 करोड़ की प्रॉपर्टी के विवाद में वकील की हत्या कर दी गई थी। बिजनौर के नटौर थाने में निर्माणाधीन मकान का लेंटर गिरने से मलबे में 4 मजदूर दब गए। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई। 2 मजदूरों को गंभीर हालत में अस्पताल में शिफ्ट कराया गया। लखनऊ में रेलवे ट्रैक के किनारे तेंदुआ देखने से लोगों में दहशत का माहौल। मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम ने तेंदुए के पग चिन्हों की मौके पर जांच कर तेंदुए होने की पुष्टि की। लखनऊ में तिरुपति बालाजी मूर्ति की स्थापना की गई है, जिसके बाद भंडारा प्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान 51 लोगों को तिरुपति बालाजी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। वाराणसी में फिल्म सत्यमेव जयते 2 की शूटिंग के दौरान अभिनेता जॉन अब्राहम घायल हो गए। निजी अस्पताल में जॉन अब्राहम को कराया गया है भर्ती।
लखनऊ में आईएसपी स्कूल चयन मुख्यालय में कोरोना की वैक्सीन की सुरक्षा लाने और सेंटर में सुरक्षित रखने को लेकर स्वास्थ्य विभाग जुटा हुआ है। कमरों में वैक्सीन की निगरानी के लिए लगे हैं सीसीटीवी कैमरे। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय अटल अध्ययन केंद्र के नाम से सेंटर खोले जा रहे हैं। सेंटर के अंतर्गत छात्र और शोध छात्र अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन परिचय, चिंतन, राजनीति और व्यक्तित्व के बारे में शोध कर पाएंगे। बहराइच में डीएम शंभू कुमार ने जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। जागरूकता वाहन का मुख्य उद्देश्य लोगों को सही खान पान के विषय में जागरूक करना है। गाजियाबाद के सियाने गेट इलाके में बच्चे का रोने का वीडियो वायरल हुआ है। बच्चे का आरोप उसकी सौतेली मां उसको छोटी छोटी बातों पर मारती। मुरादाबाद में घने कोहरे की वजह से आपस में टकराई कई गाड़ियां। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। प्रतापगढ़ में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर। विधायक आराधना मिश्रा के ठेकेदार को भड़काने के मामले में निर्माणाधीन महिला अस्पताल पर डीएम ने बैठक करवाई। कानपुर के बाबूपुरवा थाना क्षेत्र में 3 तलाक पीड़िता ने सीओ बाबूपुरवा पर दोषियों को बचाने के गंभीर आरोप लगाए। रोते हुए महिला बोली कि न्याय नहीं मिला तो फिर दे दूंगी जान। फिरोजाबाद के जावा मोहल्ले में लोगों को पानी की दिक्कतें हो रही हैं। पानी के टैंकर न मिलने से लोग परेशान हैं। नहाने और पीने के पानी तक नहीं मिल पा रहे। आजमगढ़ में राज्यसभा सदस्य शिव प्रताप शुक्ला ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है और कांग्रेस ने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों के हित में किया है काम। वाराणसी में धुंध की वजह से हुआ भीषण सड़क हादसा। हादसे में एक की मौत, 2 की हालत गंभीर। पुलिस ने घायलों को अस्पताल शिफ्ट कराया। आगरा नगर निगम के अपर नगर आयुक्त केबी सिंह ने ज्ञापन देने आए लोगों से अभद्रता की और मौजूद मीडिया कर्मियों के साथ गाली गलौज की। मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, सुरेश राणा और विधायक कपिल देव अग्रवाल पर दर्ज मुकदमे होंगे वापस। धारा 144 का उल्लंघन और दंगा भड़काने के आरोप में दर्ज हुए थे मुकदमे। गोरखपुर सांसद रवि किशन ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों के आंदोलन ने किसानों के भेष में सापा बांध बैठे विपक्ष। नए कृषि कानून किसानों के हित में। श्रावस्ती में प्रमुख सचिव नियोजन नोडल अधिकारी ने कौना के कंजड़वा गांव और अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। श्रावस्ती में दबंगों ने किसानों पर जानलेवा हमला बोल दिया। किसान के साथ हमले में परिवार के 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मारपीट की वारदात कैमरे में कैद। किसानों का एक और संगठन समर्थन करने नोएडा पहुंचा। पुलिस ने सभी को महामाया के पास रोककर समझाने की कोशिश की। महाराजगंज के पनिंदी तिवारी गांव के पास से पुलिस और सेना के जवानों ने गश्त के दौरान एक संदिग्ध के पास से 50 ग्राम हेरोइन बरामद करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया। कानपुर में डीसी मनरेगा का महिलाओं को केक लगाते हुए वीडियो वायरल। जन्मदिन की पार्टी में ब्लॉक कर्मियों समेत एक महिला को पकड़कर जबरन केक लगाया गया। कानपुर में छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन। लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन कक्षाओं में कोर्स पूरा नहीं हो पाया। छात्रों ने प्रमोट करने की मांग उठाई। कानपुर के चौबीपुर थाना क्षेत्र में चोरी हुए टेम्पो ढूंढने गए युवक की दबंगों ने लोहे की रॉड से पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में लगी आग। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। सूचना के बाद भी नहीं पहुंचा फायर ब्रिगेड।
बिजनौर में रेप के आरोपी सिपाही पर पुलिस मेहरबान। आरोपी सिपाही को पकड़ने के लिए कागजों पर कार्रवाई। कागजों पर ताबड़तोड़ दबिश दे रही पुलिस। बस्ती में सरकारी मिल पर अनधिकृत कब्जा। 1 महीने से हो रहा वॉल्टरगंज शुगर मिल पर अवैध कब्जा। मिल पर कब्जा देखकर एसडीएम ने तत्काल एफआईआर का दिया है आदेश। फरुखाबाद पहुंची नोडल अधिकारी आराधना शुक्ला ने ब्लॉक कमालगंज का किया है निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान कई खामियां देखने को मिली। खामियां मिलने पर अधिकारी ने जमकर फटकार भी लगाई। बलिया में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी युवक पर शारीरिक शोषण का आरोप है। युवक ने पीड़िता का बनाया अश्लील वीडियो। बागपत के बड़ौद थाना इलाके में दिसंबर जैन डिग्री कॉलेज में एबीवीपी कार्यकर्ताओं की ओर से जैन समाज की ऋतु देवी की मूर्ति के अपमान का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जूते लेकर मूर्ति के पास खड़ा होकर हंगामा करने और मूर्ति को विवादित बताकर हटाने की मांग से जैन समाज में रोष है। इस घटना को लेकर जैन समाज ने अपनी महत्वपूर्ण बैठक की। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं प्रचारकों ने भी इस मामले में आरोपियों के खिलाफ बड़ौद थाने में तहरीर दी है। जैन समाज के लोगों ने कॉलेज प्रबंधन समिति को ज्ञापन सौंपा और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। फरुखाबाद में पुलिस ने अवैध असले फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 16 असले बरामद किए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। गोंडा में बदमाशों के हौसले बुलंद। बदमाशों ने बुजुर्ग को मारी है गोली। बदमाशों को रोकने पर मारी है गोली। घायल बुजुर्ग का अस्पताल में चल रहा है इलाज। बाराबंकी पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो बंजारी जाति के हैं और बाइक की चोरियों का काम करते थे। ये लोग पहले ये देखते थे कि कौन सा वाहन मालिक सुनसान जगह पर अपने वाहन खड़ा करता है, फिर उसका लॉक तोड़कर उसे डायरेक्ट स्टार्ट करके रफू चक्कर हो जाते थे। मिर्जापुर में जेई ने की आत्महत्या की कोशिश। चहरौरा नगर पालिका के जेई ने खुदकुशी की कोशिश की है। नगर पालिका अध्यक्ष की प्रताड़ना से परेशान था जेई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंखे से लटके मिले कपड़े छुट्टी मांगने अध्यक्ष के आवास पर गया था जेई। छुट्टी ना देकर अध्यक्ष ने जेई को किया था अपमानित। बलिया में न्यायपीठ बाल कल्याण समिति की पहल पर अलर्ट मोड में आए हैं पुलिस अधीक्षक ने शहर कोतवाली इलाके में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान देह व्यापार के दलदल में फंसे एक नाबालिग को सकुशल बरामद किया। कौशाम्बी किसानी कोतवाली इलाके में शादी का झांसा देकर युवती का 3 साल तक शारीरिक शोषण किया गया। शादी का दबाव बनाने पर युवकों ने इनकार कर दिया। मौजूद लोगों ने किसी तरह आग बुझाकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। सूचना मिलने के बाद तहसीलदार और पुलिस अस्पताल पर पहुंचे बयान दर्ज किया। बलिया में न्यायपीठ बाल कल्याण समिति को एक कॉलर ने सूचना दी कि एक नाबालिग से देह व्यापार कराया जा रहा है। लड़की बिहार राज्य की रहने वाली है। कॉलर की निशानदेही पर पुलिस अधीक्षक ने मामले का त्वरित संज्ञान लेते हुए टीम गठित की कार्रवाई की। एटा के कोतवाली नगर थाना इलाके में बस स्टैंड के सामने ज्योति होटल के मालिक को ठंडी रोटी देने के विवाद में 2 युवकों ने लाइसेंसी पिस्टल से गोली मार दी। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल होटल मालिक को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। अवैध खनन को लेकर इंडिया न्यूज की मुहिम अब माफियाओं पर भारी पड़ने लग गई है। इंडिया न्यूज की मुहिम के बाद सोनभद्र के डीएम ने खनन माफियाओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। डीएम ने अपने नए प्लान के बारे में बताया है कि जुग्याल की तरफ से बालू लोड करने वाली हर गाड़ी पूरी तरह से अवैध मानी जाएगी। उन्होंने कहा कि जुग्याल इंस्पेक्टर से लेकर सभी अधिकारियों को यह बात बता दी गई है और कड़ाई से पालना करने के निर्देश जारी कर दिए गए। अंबेडकर नगर में भीम आर्मी के 2 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज। 300 अज्ञात महिला और पुरुष पर भी केस दर्ज। कोरोना काल में बिना अनुमति सभा करने पर एफआईआर।
लखनऊ में लापता व्यवसायी को पुलिस ने बरामद किया है। गुडम्बा स्थित आवास से लापता हुआ था धीरज कुमार। करोड़ों का कर्ज होने के चलते छुप गया था व्यापारी। महोबा में ट्रक ने साइकिल सवार को मारी टक्कर। हादसे में 2 छात्र की मौत। हादसे में 3 छात्र गंभीर रूप से घायल। हादसे के बाद एक ट्रक ड्राइवर फरार। घटना के बाद नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। ट्रक ड्राइवर की गिरफ्तारी की मांग की है। हादसे के बाद 2 छात्रों की मौत हो गई। महोबा हादसे पर सीएम योगी ने दुख जाहिर किया। सीएम ने छात्रों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया। दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना की। महोबा हादसे पर सपा अध्यक्ष ने जाहिर किया दुख। ट्वीट करके कहा कि शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदनाएं। मृतक छात्रों के परिजनों को आर्थिक मदद दे सरकार। नोएडा में जिला बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी। बीते 25 दिन से किसान कर रहे हैं प्रदर्शन। किसान करेंगे भूख हड़ताल। गाजियाबाद में किसानों का प्रदर्शन जारी। किसान ने अपने खून से लिखा पत्र। कृषि कानून को वापस लेने के लिए लिखा खत। लखनऊ में तेज रफ्तार का कहर। बाइक को डंपर ने मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार महिला की मौत। डंपर को भगाने की कोशिश, 5 राहगीर घायल। कुशीनगर पुलिस और राजनीतिक गठजोड़ के कारण एक रेप पीड़िता दर-दर भटकने को मजबूर है। रेप की घटना के बाद जब पीड़ित परिवार अपनी फरियाद लेकर थाने पहुंचा तो वहां उसे तहरीर बदलवाकर छेड़खानी का मुकदमा दर्ज करवाया गया। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष का पैसा लेकर रेप के मुकदमे से बचाने का ऑडियो भी वायरल हो रहा है। पुलिस और राजनीतिक ताने बाने में फंसी रेप पीड़िता बीते 1 महीने से चक्कर काट रहे थे। झांसी में बदमाशी का हौसले बुलंद। बदमाशों ने आरपीएफ सिपाही को बनाया निशाना। मिर्ची फेंककर आरपीएफ सिपाही से लूटे 3 लाख। कानपुर में मामूली बात पर बच्ची पर हमला। 7 साल के बच्चे पर जानलेवा हमला। दबंग ने दी परिजनों को जान से मारने की धमकी। नोएडा पुलिस अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए धनाधन एनकाउंटर करती है तो वहीं दूसरी तरफ लगातार सामाजिक कार्यों में भी पीछे नहीं हटती है। नोएडा पुलिस ने शीतलहर को देखते हुए सभी को कंबल बांटे। ग्रेटर नोएडा में मिस्टर, मिस एंड मिसेस का अवार्ड शो का आयोजन किया गया है और मॉडलिंग क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आयोजन ग्रेटर नोएडा के क्राउन प्लाजा होटल में किया गया। लगभग 45 प्रतिभागी इस अवार्ड शो में हिस्सा बनेंगे। शो की डायरेक्टर सोनाली अग्रवाल ने बताया है कि महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए 3 साल से लगातार प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। उत्तराखंड विधानसभा का 4 दिवसीय शीतकालीन सत्र संपन्न हो गया है। सत्र अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन में हंगामे के साथ शुरुआत हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने बढ़ती महंगाई के विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उत्तराखंड के गांधी स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई है और ऋषिकेश के महापौर अनीता मंकई ने इंद्रमणि बडोनी की मूर्ति पर फूल चढ़ाया। देहरादून में आंदोलन के जननायक परवर्ती गांधी इंद्रमणि बडोनी की जयंती के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने इंद्रमणि के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। हल्द्वानी में कुमाऊं की सबसे ज्यादा कैदियों वाली हल्द्वानी जेल में क्रिसमस के मौके पर सांता क्लॉज बनकर कैदियों को कोरोना वायरस के लिए जागरूक किया गया। त्योहार के साथ जागरूकता फैलाने की पहल सराहनीय है। जेल में इससे पूर्व कैदियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को दुरुस्त किया जाएगा। स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी की नातिन डॉक्टर ने अपने नाना को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। मसूरी में महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत की अगुवाई में गांधी चौक से कांग्रेस भवन तक केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ रैली निकाली गई। रामनगर में मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद की गई निर्मम हत्या के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हरिद्वार कुंभ में फर्जी संतों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने उत्तराखंड सरकार और मेला प्रशासन से हरिद्वार कुंभ में फर्जी संतों को प्रवेश न देने और उनके किसी भी प्रकार की सुविधा मुहैया न कराए जाने की मांग की।
रुड़की में 8 साल से फरार हत्या का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी को नोएडा से गिरफ्तार किया। रुद्रप्रयाग मीडिया मनोज गोयल ने दुगलबिट्टा चोपता का स्थलीय निरीक्षण किया। दाल से लेके चीनी तक सब कुछ खाना है।